बच्चों, आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। अनुभव अनुभूति तो अपना ही काम आएगा अगर आप अपनी ऊपर बीती हुई बातों को बोलते हैं, लिखते हैं। आप क्या कहते हैं, अपने अनुभव को बांटते हैं, ठीक है ना। तो वो बातें सामने वाले के दिमाग में बैठती है और वहां से दिल में उतरती है। इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। लोग आपको चला चला के बोलेंगे, देखिए जी, आप जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो तो हमारे पे बीत चुकी है, हमारे पे बन रही है, या हम जिस चीज़ का हल चाहते थे, जो बात का हम जवाब चाहते थे, वो आपके द्वारा मिल रहा है। और इतना सटीक मिल रहा है क्योंकि आप फिर दो टूक बोलेंगे, आपके शब्दों में कहीं भी मैनिपुलेटिंग नहीं रहेगी, इटबट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब किसी को घुमा फिरा के शब्द नहीं रहेंगे, पॉलिशिंग वाले शब्द नहीं रहेंगे आपके। पॉलिशिंग वाले शब्द बताना, दृष्टांत बार बार देना और कई तरह की बातों को घूम आगे पीछे करके बोलना, ये वही बोलते हैं जिनका खुद का अनुभव कम होता है। दे आर प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल ही किसी बच्चों को समझाया था कि आपको कहते हैं प्रोफेशनल नहीं बनना है। अगर आपको कुछ भी अपनी बातें लिखनी है, बोलनी है, सब कुछ, तो फिर मैंने कहा मैं सही बच्चों के लिए शेयर कर देता हूँ कि अनुभव तो अपना ही काम आता है, उसी पे से ही प्रभाव पड़ता है। आप ये मत सोचो कि आपको दुनिया जानती है। दुनिया जान भी जाएगी तब भी वो उसके दिल दिमाग में नहीं उतरेगा। वो कहेंगे ठीक है, ये प्रोफेशनल जैसे और प्रोफेशनल है, ठीक है ना। लेकिन आप ये मत भूलो, आपका परिवार, आपका कुनबा, आपकी रिश्तेदारी, आपके यार दोस्त, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस क्या कहते हैं गांव में रहते हैं, जिस शहर में, तो वहाँ तो लोग आपको जानते हैं ना। उनको मालूम है सिकरनी कथनी में अंतर है। क्या इमेज रही है आपकी? आपके अपनों में तो कोई इमेज है नहीं, दूसरों में आप चाहे भले कितना बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, ये अनुभव का क्या अर्थ होता है। अनुभव का अर्थ ये होता है कि आपके अंदर जो कमियां हो उस पर मत बोलिए। जैसे मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर क्या कहते हैं भावुक भी हूँ, ठीक है ना। आपका हेल्थ के प्रति लापरवाह भी हूँ। तो और एक आधी कम, तो तीन चार जो कमियां मैं ना उस पर बोलता हूँ, ना लिखता हूँ कुछ भी। तो आज तक कम से कम ये तो है, लोग ये तो मानते हैं कि हाँ भी इसी करनी कथनी में अंतर नहीं। हो वो यही बात है। अनुभव का बेसिकली भावार्थ यही होता है कि आपके खुद के अनुभव, जैसे हम स्कूल टाइम में 8वीं तक में हमने हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री का, इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ भले ना पढ़ो, मैं तो कहता हूँ पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, वो पढ़ो नहीं पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, एक चीज़ फर्क पड़ता है कि हमें इतिहास से कुछ सबक लेने को मिलता है। हालांकि हम आज वर्तमान में जी रहे हैं और आगे भविष्य की सोच रहे हैं, लेकिन इतिहास से हमारे को कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार हमारे माता पिता से जो अच्छे कार्य हुए या जो भूल चूक हुई, और हमारे पूर्वजों से जो अच्छे कार्य को भूल चुकी, उससे हमें सीखने को मिलता है। और कोई बात नहीं, आगे बढ़ने में मदद मिलती है, एक एक पॉइंट्स मिल जाता है कि हाँ भी ऐसा करेंगे तो ऐसा रहेगा। ये चीज़ है, ठीक है, उनसे हमें सीखने को मिलता है। लेकिन उनके अनुभव को हम यूँ कहीं बोलना शुरू करें तो हमारा क्या रहा? कुछ भी नहीं रहना। हमारा क्या है? हमने दूसरे की बात बोली, चाहे हमने अपने पिता की बात की बोली, ठीक है। इसी प्रकार से आज हम भूगोल पढ़ते हैं, जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। क्या मतलब है? भारत देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि करोड़ों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कि विदेश नहीं गए हैं एक बार। रहना तो दूर की बात है, हमेशा के लिए या कुछ दिनों के लिए कुछ। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने क्या कहते हैं राज्य से बाहर नहीं गए। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने गांव से, अगर सही पूछा जाए तो वो बाहर भी नहीं गए, और गए भी हैं तो भी क्या कहते हैं अपने बस आसपास के शहर में काम काज के चक्कर में या आजकल इलाज के चक्कर में जाना पड़ता है। वो एक मजबूरी है, ठीक है ना। अगर नहीं जाते, उनको कोई मतलब ही नहीं, तो भूगोल किसके लिए पढ़ाया जाता है? फिर भी जो आप और हम पढ़ते हैं, उन लोग करोड़ों लोगों के बच्चे भी जो पढ़ते हैं, वो एक ही चीज़ है, वो यही पढ़ते हैं भी आखिर पृथ्वी कैसी है, ज़मीन कैसी है, यहाँ पे ये चीज़ है, पहाड़ कैसे हैं, जो भी कुछ है, वन्य जीव जंतु, अगर हम वनस्पति शास्त्र पढ़ते हैं और कुछ जानवरों के, पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें जानकारी एक मोटे तौर पर एक एट ए ग्लांस मिलती है, इसलिए भूगोल पढ़ाया जाता है, और कोई मतलब नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको मैं, कि अनुभव केवल अपना ही होना चाहिए, अनुभूति अपनी बीती भी होनी चाहिए, ठीक है। उसको लेके हम जब अपना एक्सपीरियंस टोटल मिला के बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। बस यही मैं कहना चाह रहा था। ये दो तीन वीडियो एक साथ बन रही हैं, ठीक है ना। तो ABC आप तीनों को जब देखेंगे तब आपको पूरा अंत तक सुनेंगे, समझ में आएगा। मंगल कामना।